अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपके खिदमत हाजिर है। सरफराज अहमद एक एक्टिव कप्तान थे, जबकि बाबर आजम ऑन द फील्ड उस कदर एक्टिव कप्तान नहीं है। ये कहना है शादाब खान का, जो कि वाइस कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआईज में और T20s में। जी हाँ, उन्होंने एक स्पेस से के ज़रिए से अपने शायकीन से मुखातिब थे, जहाँ पर सवाल जवाबों का सिलसिला जारी था। तो वहाँ पे सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों से उन्होंने क्रिकेट फील्ड शेयर की है, बहुत से प्लेयर्स के साथ उन्होंने क्रिकेट फील्ड शेयर की है। इस्लामाबाद की वो कप्तानी भी कर चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइस कप्तानी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो सरफराज अहमद और बाबर आजम की कप्तानी में फ़र्क है वो ऑन फील्ड एक्टिवनेस का है। जी हाँ, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा एक्टिव थे सरफराज अहमद, जबकि निस्बतन कम एक्टिव होते हैं बाबर आजम ऑन द फील्ड। उन्होंने कहा शुरू में बाबर आजम पर कप्तानी का काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी प्रेशर में थे वो कप्तानी की वजह से, लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब वो कप्तानी के साथ बिल्कुल ढल चुके हैं और कप्तानी को अब वो प्रॉपर तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ओडीआईज में टॉप 3 में आया, अभी चौथे नंबर पर गया है। फिर नीदरलैंड के बाद सीरीज के बाद उम्मीद है कि वो तीसरे नंबर पर वापस आ जाएगा। T20s में पाकिस्तान टॉप 3 में मौजूद है और टेस्ट में टॉप 5 में मौजूद है। अभी श्रीलंका के खिलाफ तारीखी फतह दी हमें पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम की कप्तानी में। तो बाबर आजम की कप्तानी में और उनकी जीत में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। जिस तरह से जावेद मियांदाद साहब ने कहा कि बाबर आजम को फॉर द लाइफ टाइम, यानी जब तक वो रिटायर नहीं होते उनको तब तक कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा काम एंड कूल वो हैं, और बाज़ जो शायकीन हैं वो इस बात की तारीफ़ करते हैं कि बाबर आजम कूल हैं, काम हैं, पोलाइट हैं और फैसलों को जो है वो एंड तक लेके चलते हैं, मैच को बड़े पोलाइटली लेते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हैं। जबकि कुछ शायकीन का कहना यह है कि बाबर आजम के निस्बतन सरफराज अहमद जो है वो ज़रा बोल्ड डिसीजन लेते थे और रिस्क लेने के आदी थे, और बाबर आजम थोड़े से डिफेंसिव हैं, जिसका बाज़ दफ़ा नुकसान होता है टीम को। लेकिन कप्तानी दोनों की देखें तो सरफराज अहमद की कप्तानी में भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मैचेस जीते। 2019 का जो वर्ल्ड कप था, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका था, उसके बाद सरफराज अहमद से कप्तानी वापस ली गई। उसके बाद अजहर अली को ओडीआई का कप्तान बनाया गया और T20 में बाबर आजम को कप्तानी दी गई और इसी तरह से ये सिलसिला चला। लेकिन जो बाबर आजम है उन्होंने कप्तानी फिर इस आहिस्ता आहिस्ता T20 से ओडीआईज का भी उनको कप्तान बनाया गया, फिर टेस्ट का भी। अभी तीनों फॉर्मेट के वही कप्तान है और जावेद मियांदाद साहब की जिस तरह ख्वाहिश है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के जब तक रिटायर नहीं होते कप्तान रहें, और उसकी जानिब उसके बरक्स अगर शादाब खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू लें तो उन्होंने कहा टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि एक्टिव ज़्यादा जो हैं वो सरफराज अहमद थे ऑन द फील्ड, और सरफराज अहमद जो हैं वो ज़्यादा, और जो भी शायकीन क्रिकेट देखते हैं, चाहे वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच देखें या वो देखें पाकिस्तान और किसी दूसरी टीम का मैच, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जो सरफराज अहमद कप्तानी कर रहे हैं या जो उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से कप्तानी की, तो वो बड़ी अग्रेसिव कप्तानी करते थे और पूरा नज़र आते थे। वो उनका चीखना चिल्लाना और उनका डिसीजन मेकिंग जो है एबिलिटी वो समझ आती थी, और वो बहुत ज़्यादा बोल्ड डिसीजन लेते थे, रिस्क लेते थे और बहुत ज़्यादा काम करते थे अपने डिसीजन पर। इसके साथ साथ अगर बाबर आजम को देखें तो जो कराची के लिए उन्होंने की थी, अगर इस PSL का हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो कराची के लिए जो बाबर आजम की कप्तानी वो हमें काफ़ी डिफेंसिव लगी, जबकि कोयटा भी हालांकि उसी तरह से हारता रहा, लेकिन एग्रेसिव कप्तानी नज़र आती रही सरफराज अहमद की। अब कंपैरेटिवली कौन सा बेहतर है कप्तान, ये तो शायकीन ही फैसला करेंगे, लेकिन ये है कि अब बाबर आजम का दौर है और बाबर आजम बेहतरीन किस्म के रिजल्ट दे रहे हैं, और जब तक वो रिजल्ट देते रहेंगे वो कप्तान रहेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिया नासिर।